पियानो सीखते समय हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आगे जाके शायद हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एंड हम उससे अनजान हैं। लेकिन डोंट वरी, आज के वीडियो के बाद आप अनजान नहीं रहोगे और आज की वीडियो में आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। राइट, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश गोटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। सो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मैं बताऊंगा आपको और ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। सो इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ मांगूंगा, आपका लाइक, एंड अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि इतने नंबर्स ऑफ लाइक है तो इतने लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वो कुछ नया सीखें। राइट, सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं मोस्ट मेजर मिस्टेक एवरीबडी मेक्स इज रिदम लेस प्रैक्टिस। राइट, ये रिदम लेस प्रैक्टिस होता है, वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और मैं कह सकता हूं कि ये रिदम ऐसी चीज है जो कि जेनेटिकली नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिदम सेंस जेनेटिकली आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको डेवलप किया जा सकता है और शायद हम इसे बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं इन लर्निंग पियानो। मेरे पास भी आज तक जितने भी स्टूडेंट्स आए उन सब में जो 20-30% लोग होते हैं उन्होंने कभी रिदम में प्ले नहीं किया। राइट, मतलब आई यूज टू थिंक कि मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था तब मैंने स्टार्टिंग से रिदम में प्ले किया था, इसलिए शायद मैंने वो प्रॉब्लम फेस नहीं की। लेकिन मुझे कनेक्ट करने में पता चला लोगों से कि रिदम में प्ले करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबडी मेक्स, और उसकी वजह से वो जो प्ले करते हैं वो शायद अच्छा साउंड नहीं करता। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए अब जैसे कि कोई आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हो, मजा आया सुन के, इरिटेशन हुआ ना कि कब खत्म होगा, आपने शायद 10 सेकंड स्किप भी कर दिए होंगे। राइट, बिकॉज दिस वाज नॉट इन रिदम। अगर आप इसको इस तरीके से सुनते हो, रिदम में था इसलिए सुनने में मजा आया। अब मैंने रिदम ऑन नहीं किया लेकिन स्टिल आई प्लेड इन रिदम। राइट, लेकिन आप स्टार्टिंग से ऐसा करने की ट्राई मत कीजिए। आपको क्या करना है, आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना है, क्योंकि अगर आप रिदम में प्ले करोगे तो बहुत अच्छा साउंड करेगा। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। यू नीड टू लर्न द 4 टर्म्स विच इज कॉल्ड होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट एंड एथ नोट। अब ये क्या होता है, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज प्ले करते हो, राइट, लेट इट बी एनी ऑफ द एक्सरसाइज, अगर वो राइट हैंड की हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड की हो, चाहे वो कॉर्ड्स की हो, चाहे वो आरपेजियोस की। होल नोट क्या होता है कि जो 4x4 टाइम सिग्नेचर होता है, जहां पे 4 बीट्स होती है, 1 2 3 4। इन 4 बीट में जब आप एक ही नोट को प्ले करते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, अब पूरे 4 बीट में आप एक ही नोट को प्ले करते हो तो यू आर प्लेइंग इन होल नोट। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कहां पे नोट प्ले करना है एक्चुअली, और आपकी एक स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड डेवलप होगी। अगर एक्सरसाइज में यूनिफॉर्म स्पीड डेवलप हो जाएगी तो सॉन्ग्स में भी हो जाएगी। राइट, सो होल नोट में करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड इज हाफ नोट, जहां पे 4 बीट में 2 नोट्स को करना है, ऑन द फर्स्ट बीट एंड ऑन द थर्ड बीट। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से। अब क्वार्टर नोट में, क्वार्टर मतलब कि 4 हाफ होते हैं, राइट, तो 4 बीट के 4 हाफ करेंगे तो एक बीट पे एक नोट हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत आसान, तो करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो लास्ट टर्म इज एथ नोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि 4 बीट में 8 नोट करने हैं। अब वो कैसे करेंगे, 4 तो बीट है हमारे पास, उसमें 8 नोट करना है, तो जो 4 बीट है उस पर तो 4 नोट प्ले करने पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा और 4 नोट हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करेंगे, 4 बीट है तो एक बीट पे अगर हम 2 नोट को प्ले कर दें तो हो जाएंगे 8 नोट। एक बीट पे 2 को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं, 1 2 3 4, इसमें 1 और 2 के बीच में भी गैप होता है, उन गैप के इक्वली मिडिल में हमें प्ले करना है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि रिदम में प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको टाइमिंग सिखाता है पियानो की। अब मैं स्लोली बताता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
देखिए 2-2 का ग्रुप बन रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक्सरसाइज आप प्ले कर रहे हो उसको ट्राई कीजिए कि आप मेट्रोनम ऑन करके प्ले करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो सॉन्ग कीजिए। सॉन्ग भी जब भी कर रहे हो तो एक मेक श्योर कि ये 1 2 3 4 चलता रहे। इससे एक यूनिफॉर्म स्पीड डेवलप होगी, राइट। और जब आप सॉन्ग्स को सुनते हो तब भी आप ट्राई कीजिए कि उसके साथ काउंट कीजिए। कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो उसके साथ 1 2 3 4, इससे पता चलेगा कि सॉन्ग किस तरीके से बीट में प्ले हुआ है, तो आप उसको रेप्लिकेट कर पाओगे व्हाइल यू आर प्लेइंग द पियानो। नाउ सेकंड मेजर मिस्टेक इज हॉपिंग टू द न्यू लेसन्स। अब ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जहां पे हम एक लेसन को अच्छे से कंप्लीट नहीं करते और उतने में हम दूसरे लेसन पे मूव कर देते हैं। ये अक्सर कब देखने को मिलता है, जब आप यूट्यूब से सीख रहे हो, क्योंकि तब क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है। आपको बोलने वाला कोई नहीं कि भाई रुको, इतना तो खत्म करो पहले, इसके पहले तुम मूव नहीं कर पाओगे। वो ट्रिकनेस जो होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन हम लैक करते हैं व्हाइल वी आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनिशियल पीरियड में आपके ऊपर एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। आप क्या कीजिए कि एक लेसन को, क्योंकि वो आपको बताएंगे ना कि आपको कितने टाइम तक एक लेसन पे रुकना है, तो आपको क्या करना है, नए नए लेसन पे जंप नहीं करना है। एक लेसन को अगर आप 1 वीक 2 वीक दे दोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये स्किल आप लाइफ टाइम के लिए सीख रहे हो। तो इतना जल्दी सीख के कहाँ जाओगे, मतलब भागम भाग मत कीजिए कि एक से दूसरा मतलब फटाफट सब कुछ कंप्लीट कर लो, ऐसे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ जिस फ्लो में आपको पियानो को सीखना है, और एक लेसन पे स्टिक होके जब तक वो लेसन आपको खुद को ना लगे कि एकदम अच्छे से हो गया, क्योंकि अंदर डीप इनसाइड हम सबको पता होता है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो उस अंदर की आवाज को सुनिए। लेट मी टेल यू द फ्लो इन अ वेरी शॉर्ट, मतलब फटाफट बता। राइट हैंड एंड बेसिक्स एंड एक्सरसाइजेस इन द राइट हैंड, देन एटलीस्ट 10 सॉन्ग्स सीखिए, 10 सॉन्ग्स को। इतना कंप्लीट होने के बाद मूव टू कॉर्ड। अब कॉर्ड्स में बहुत सारी चीजें, हमने भी एक कोर्स बना जिसका नाम है कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इनिशियल पीरियड में मेंटर होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये कॉर्ड्स का पूरा जो पार्ट है वो सिर्फ 30 से 35 दिनों के अंदर सिखा दूंगा। सारे एस्पेक्ट्स कॉर्ड्स के जो भी सीखना रहता है, 2 हैंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत जो हमें सीखना होता है कॉर्ड्स के बाद, इंटरमीडिएट लेवल, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप राइट हैंड एंड बेसिक्स पे है तो हमने आपके लिए फ्री पियानो कोर्स बनाया। यू हैव टू जस्ट सर्च फ्री पियानो कोर्स बाय पिक्सरीज, तो बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन मैंने बताया कि आपको 10 सॉन्ग सीखने, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी 200 के ऊपर सॉन्ग हमने अपलोड कर दिए, तो आप उसे देख के सीख सकते हो। अब कॉर्ड्स के बाद यू हैव टू पैरेलली स्टार्ट द ईयर ट्रेनिंग, राइट। ईयर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद सॉन्ग्स को प्ले करना नहीं सीखोगे तब तक हमेशा आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ऑन अ पर्टिकुलर टीचर, ऑन अ पर्टिकुलर वीडियो, या फिर कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में नोटेशन फाइल हो गई, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन ईयर ट्रेनिंग हो गई तो आप जो सॉन्ग सुनोगे उसको आप प्ले कर पाओगे। तो यू कैन ऑप्ट फॉर ईयर ट्रेनिंग, जहाँ पे आप खुद से गानों को बजाना सीखे। उसके ऊपर भी हमने कोर्स बनाया, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी ऑडियंस कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करती है, तो हमने उन सब के सॉल्यूशन आपके सामने पेश करके रखे हुए। और आपको लग रहा हो कि ये प्रमोशन के लिए वीडियो बनाया, लेकिन यार थोड़ा सा अपना अगर दिमाग ओपन रख के अपॉर्चुनिटीज को देखते हो तो देखिए पियानो लर्निंग कितना सिंपल है, राइट। अगर हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, उससे लोगों की मदद हो रही है, तो क्यों ना हम उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, राइट। ईयर ट्रेनिंग, देन कम्स द आरपेजी, उसके लिए भी अलग डेडिकेटेड कोर्स है, तो उन सब के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तीनों का मिल जाएगा। तो इन लेसन्स के ऊपर टिक के प्रैक्टिस कीजिए एंड अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड मिस्टेक व्हिच इज नेग्लेक्टिंग सॉन्ग्स। अब जैसे मैंने बताया था ना 10 सॉन्ग्स, देखिए मेरी प्रोसेस में 10 सॉन्ग सीखना है, और मैं तीसरी मिस्टेक यही बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टिपिकल टीचर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि सॉन्ग्स सीखना वो सब सॉन्ग सीखना पियानो में सीखने नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, कॉर्ड सीखो, थियरी सीखो, ये वो सीखो, मतलब बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ थियरी आपको दे देंगे, और ये सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, पूरी की पूरी बुक मिलती है, राइट, एक्सरसाइजेस की, तो उनको प्रैक्टिस करो। सॉन्ग्स में कुछ नहीं रखा है। तो मैं इसी के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चलिए, हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो केन्या से बिलोंग करते थे, राइट, एंड एक्चुअली दिस इज अ रियल स्टोरी, राइट। तो अब क्या हुआ था कि उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो शी वाज लर्निंग फ्रॉम अस, एंड काफी उनकी एज 60 के आस अराउंड उनकी एज है, 60+। तो वो हमसे सीख रहे, राइट, कुछ 1-2 महीने ही हुए थे, एंड शी वाज फ्रॉम केन्या, तो वो इंडिया आए थे, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो उन्होंने आने के बाद मुझे बताया कि मैंने उनको पूछा कि आप वहाँ पे गए तो क्या आपने लोगों को बताया कि नहीं कि आप अच्छे से मतलब आप पियानो सीख रहे हो, कुछ प्ले करके सुना है, क्योंकि वहाँ पे पियानो था, राइट। तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं बताया। अब उसका रीज़न पता है क्या? क्योंकि उनको सॉन्ग्स आते ही नहीं है। वो कॉर्ड्स और एक्सरसाइजेस बहुत ही बढ़िया प्ले करते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, उनकी जितनी एज थी उनके हिसाब से बहुत अच्छा प्ले करते हैं। मैंने बोला तो क्यों प्ले नहीं किया आपने, क्या प्ले करके बताऊँ? सिंपल आंसर, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं लोगों को दिखाने के लिए,
राइट। तो आप अगर पियानो सीख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि चलो कुछ सीख रहे हो तो कुछ सुना दो, तो आप एक्सरसाइज सुनाओगे उनको? नहीं सुनाओगे। स्टेज पे कभी गैदरिंग में आपको पकड़ ले कि चलो आप तो पियानो सीख रहे हो, कुछ मुझे सुना के दिखाओ, तो क्या करोगे? अगर आपके पास कुछ सुनाने के लिए ही नहीं है तो पियानो सीखने का कोई मतलब नहीं रहता। तो अगर चाहे कोई भी आपको कितना भी बोले कि सॉन्ग्स को मत सीखिए, उसमें कुछ नहीं रखा, उसमें ग्रोथ नहीं होता है, ये वो, एक एक्सटेंट तक वो सही है। ज़्यादा मतलब ढेर सारे सॉन्ग्स भी मत सीखिए, लेकिन कुछ सॉन्ग्स तो सीखिए, एटलीस्ट 15-20 सॉन्ग्स तो सीखिए जो कि आप परफॉर्म कर सके, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने ना बोल दिया कि नहीं मैं अभी पियानो सीखना मैंने बंद कर दिया, अभी तो मैं जस्ट बिगिनिंग कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, उनको बहुत अच्छा पियानो प्ले करना था, लेकिन उनको सॉन्ग्स नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ नहीं हो, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न, जितने सॉन्ग्स हो सके सीखिए, अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सीखिए। तो ये 3 मिस्टेक्स मुझे ऐसी लगती है जो कि हम सब कभी ना कभी करते हैं, और अगर इनको सॉल्व कर ले तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट मिस्टेक इज rhythmless practice, second is hopping to new lessons, and third is neglecting songs. तो इन तीन चीजों को अवॉइड कीजिए एंड आप चेंजेस को नोटिस कर पाओगे कि काफी हद तक आपने पियानो प्लेइंग स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, राइट। और जैसे कि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस, नए नए लेसन्स, नए नए सॉन्ग्स और बहुत सारी चीजें हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो इनको सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि YouTube भी आपको बताएगा कि इनकी नई वीडियो आ गई है, भाई पियानो सीख लो अब थोड़ा बहुत। तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।